हाँ तो भाई साहब, आपके यूपी कैडेट का रिजल्ट कब आएगा? काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी? और एक सबसे कहें तो बहुत बेकार क्वेश्चन और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला, भैया कट ऑफ क्या जाएगी? तो जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल एग्री भैंस यसे वाला पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना जो भी है पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर अपने लाइफ टाइप को जो कि अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो सबसे पहले मैं एक आपको नोटिस बताता हूँ। साइड में देखो, मेरे शो कर रहा होगा। इस नोटिस में लिखा है कि आपका जो काउंसलिंग का डेट है वो आपका दिखा गया है, बांदा यूनिवर्सिटी द्वारा बता दिया गया है कि आपका जो है कि 1 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक, तो इसका मतलब समझ रहे हो, आपका काउंसलिंग का डेट अभी मतलब बताया गया कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 30 जून के समथिंग आपका जो है कि काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा कि काउंसलिंग में कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब उसका फीस काटना है, कब क्या करना है। ठीक, हर एक चीज़ आपका समय से उस शेड्यूल बन के आ जाएगा और आपकी 1 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। ठीक, तो ये आपके नोटिस आ गई है आपके वेबसाइट पे, तो जाके आप लोग देख सकते हो। बाकी टेलीग्राम में भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब तक स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको सेंड कर दूंगा इस नोटिस। ठीक, और इसमें यह भी लिखा गया है कि आप लोग को समय से काउंसलिंग से पहले ही आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको रेडी कर लेने हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी इससे पहले एक वीडियो बना के बताया था, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसको देख लेना। ठीक, बाकी मैं कुछ और भी होगा जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा। तो चलो, ये तो हुई काउंसलिंग की बात कि काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही है। और यहाँ से हम लोग को एक चीज़ और मिल जाता है आइडिया कि आपका रिजल्ट कब आएगा यूपी कैटर है, जो कि बहुत लोग का सवाल है कि भैया यूपी कैटर का रिजल्ट कब आएगा। तो उसका देखो, सीधा सा आंसर यही है कि आपका जब यहाँ पे लिखा गया है कि 1 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है, तो यानी कि और एक चीज़ देखो और शो कर रहा है आपके साइड में ही कि रिजल्ट कब आएगा आपके वेबसाइट पर ना। तो इसमें देखो ये लिखा गया है कि आपका जून यानी कि लास्ट जून तक आपका कैसे भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि रिजल्ट कब आएगा। और बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हो कि भैया रिजल्ट कब आएगा, ये वो दुनिया भर का रहता है, कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है और ना परेशान होने वाली कोई बात है। आपके यूपी कैडर की वेबसाइट पे देखो शो कर रहा है ये ना, वहाँ पे लिखा गया है कि भाई जून में आ जाएगा, तो लास्ट जून तक वेट करो। क्योंकि आपका जब शेड्यूल बना दिया गया है, मतलब ये बता दिया गया है कि 1 जुलाई से आपका जब काउंसलिंग स्टार्ट है, तो काउंसलिंग बिना रिजल्ट आए होता नहीं है। ठीक, तो याद रखना आपका जून, लास्ट जून तक मे भी चांस है, चांस क्या आ ही जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखिएगा और टेंशन बिल्कुल ना लेना। जो भी आपने एग्जाम में लिखा है, अब करा है, जितने भी क्वेश्चन किए, नंबर आप जितने भी क्वेश्चन किए सब सही है, अपनी जगह पर है। अब देखते हैं जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि आपने क्या किया है। ठीक, तो ये दो इन्फॉर्मेशन, दो नोटिस आप लोग के लिए थी कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हुई, उसका नोटिस आ चुका है और आपका रिजल्ट भी इसी के अंदर लगभग जून के अंदर अंदर ही आ जाएगा। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट आपका सबसे ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में आता है, पता नहीं क्यों आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं कब से देख रहा हूँ कि भैया कट ऑफ कब जाएगा, कितना जाएगा, आप बता दीजिए कट ऑफ कितना जाएगा, सब अलग अलग बता रही है वो। सबसे पहले मेरी बात को ध्यान सुनना, मैं कट ऑफ को ऐसा कुछ बता नहीं रहा हूँ, बस उसके बारे में बता रहा हूँ जो आप लोग के माइंड में कन्फ्यूजन आता है उसके बारे में, कट ऑफ को लेकर सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, समझ लेना। कट ऑफ को लेकर यूपी कैडेट ने जो लोग भी बता रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक, कोई भी बता रहा हो ना, मैं किसी को ब्लेम ऐसा मतलब वैसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बस बता रहा हूँ। कोई भी बता रहा हो, सब एक अनुमानित ही बताते हैं, कोई कंफर्म नहीं है। ठीक, अब कोई बोल दे रहा है कि आपने 130 क्वेश्चन किए होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, कोई बोले 150 क्वेश्चन किए होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। मुझे एक बात बताओ, 150 क्वेश्चन आपने किए हैं, क्या आपने 150 क्वेश्चन राइट राइट को सही किए हैं? नहीं ना, उसमें पे बहुत से क्वेश्चन गलत होंगे। तो और उसके बाद कट ऑफ क्या है? कट ऑफ कोई ऐसा चीज़ नहीं है भाई, कोई ऑथेंटिक चीज़ थोड़ी ना कोई बताता है कि आपको इतने। और आपका एडमिशन काउंसलिंग में जो होता है वो आपके रैंक के बेस पर होता है, ठीक है, ना कि वहाँ पर। और मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया था कि कहीं भी लिखा नहीं गया है, ना किसी ने बताया है, किसी अधिकारी ने ये चीज़ बताया, उसमें नोटिस में लिखा गया कहीं भी कि आपने इतने अगर नंबर आप क्वेश्चन किए होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और जो कट ऑफ आप लोग चिल्ला रहे हो बार बार, तो आपकी जो रैंक आती है यूजी कंबाइंड रैंक, जब आपकी रैंक आ जाएगी तो उसमें एक सबसे मोटे अक्षरों में लिखा रहेगा सबसे ऊपर
यूजी कंबाइंड रैंक, ठीक, उस रैंक के बेस पर, और आपका इसमें बहुत चीज़ मैटर करता है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो उसमें देखिए आपका यूजी कंबाइंड रैंक, साथ में आपका ग्रुप रैंक, उसके बाद आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, उस कैटेगरी में नंबर ऑफ सीट कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हर चीज़ देखा जाता है। तो उसके बेस पर ही एडमिशन मिलता है, ठीक। तो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हमने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं, क्या हो जाएगा, क्या सिलेक्शन हमारा, कट ऑफ इतनी क्या जाएगी। तो भाई मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कितने भी आपने क्वेश्चन किए, मैंने जो बताया था आप लोग को केवल एक सेफ जोन बताया था कि आपको तकरीबन 100, 120 इतने के बीच, मतलब एक 50% के एबव ही हमेशा लेके चलना है। और ये भी बताया था कि कम से कम 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो एकदम राइट जितने आपको आ रहे हैं उतने ही करना, ठीक। इस बात को ध्यान रखो। और जो कटाप का आप लोग के पास ऊपर भूत सवार है भैया, इसको निकाल दो, कटाप का लेकर कुछ भी नहीं, जो भी बता रहा है वो केवल एक अपने अनुमान से बता रहा है। और रही बात अनुमान, तो वो राइट नहीं मान सकते भाई आप। कोई भी बताया आपको कि ओबीसी में इतना क्वेश्चन आप करो, आपके जनरल में आप 150 करो, ST SC में हो तो आप 80 कर दो, ठीक है, मानते हैं। लेकिन वही बात फिर आती है कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या सब सही किए हैं। अगर आपने, कुछ लोग बोले भैया मैं 115 क्वेश्चन किया हूँ, उसमें से मेरा 80 सही है, ठीक है, 80 सही है। आपने 80 सही किए हैं, लगभग उसमें से 80 या 20, 100 और 15, 35 क्वेश्चन लगभग गलत कर दिए। तो आप सोचो एक बार कि अगर आपने 35 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपको माइनस मार्किंग जोड़ के, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे थे, कंपटीशन कितना था, हर एक चीज़ अगर जोड़ोगे तो उसके बाद वो कितना जाएगा ऊपर, ठीक। तो आपकी रैंक कितनी बढ़ेगी, रैंक भी मैटर करता है। बाकी कैटेगरी तो मैंने बता ही दिया, अगर आप ओबीसी से हो, जनरल में हो, ST SC में आते हो, तो हर चीज़ मैटर करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ जैसी कोई चीज़ के लिए परेशान नहीं होता, और ऐसा होता नहीं है भाई कोई चीज़, ठीक। वो अलग चीज़ होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चीज़ अलग होता है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है, और खासकर इसमें जो रैंक बन रहा है तो इसके ऊपर आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। आपकी रैंक आने दो। अब जैसे कुछ लोग पूछते हैं भैया CSA में एडमिशन कितना होगा, कितने रैंक पर होगा। तो देखो भाई, इसमें कैटेगरी होती है आपकी, फ्री सीट की होती है, पेड सीट की होती है, NRI सीट की होती है। फ्री सीट में आपका जैसे ओबीसी वालों को होता है, तो लगभग वही आपका अप्रॉक्स मैं मानता हूँ कि आपका इस बार थोड़ा सा सीट आपकी बढ़ी है, तो हो सकता है इस बार 350 से लेकर आपका 400 रैंक तक के अंदर अंदर हो सकता है मेन कैंपस और हरदोई कैंपस। अब जैसे हरदोई कैंपस हो गया तो उसका आपका लगभग 700 हज़ार तक पहुँच जाता है। वही इसका लखीमपुर खीरी कैंपस रहेगा तो उसमें भी लगभग 1000-1200 रैंक तक अगर आप हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी वो कैटेगरी वाइज मैटर करता है। जनरल का होगा तो थोड़ा सा आपको कम रैंक, जो कि रैंक लाना पड़ेगा, यानी कि आपको तकरीबन, अगर मैं आपको फ्री सीट मेन कैंपस चाहिए तो उसके लिए आपको तकरीबन कुछ नहीं तो कम से कम 200-250 के अंदर ही रहना चाहिए। ओबीसी वालों को 350 में बताता हूँ, कम 300-400 के बीच, ठीक, इतना ये रहता है। बाकी भाई अभी काउंसलिंग का थोड़ा सा जानते हो, यहाँ पर कंडीशन बहुत, काउंसलिंग में बहुत सी धांधली वाली काम होती है लास्ट में, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। और जो भी बोलते हैं कि हम सीट दिला देंगे ये वो, भैया किसी घर की सीट नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, और ये कट ऑफ वाले थोड़ा सा नशा से दूर रहो, ठीक। अब रैंक कार्ड आने तो रैंक कार्ड के बेस पर ही आदमी बताता है कि आपका रैंक अगर इतना है तो आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो पाएगा या फिर इस सब्जेक्ट में हो पाएगा कि नहीं, ठीक है, समझ गए। तो उम्मीद करते हैं अब दोबारा ऐसे सवाल ना ही आए तो बेटर है। और अदर जगह से वीडियो बार बार इधर उधर से देखोगे तो आपके मन में ढेर सारे डाउट आएंगे। कोई एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो जो सही आपको गाइडेंस दे रहा है, बस उसी को सुनो, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा वैसा कुछ नहीं है। अगर आपने अच्छे से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया है तो ऑब्वियसली सी बात है भाई, आपकी रैंक अच्छी आएगी, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं, धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। और जैसा कि मैंने बता दिया है कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, साथ ही आपकी जो काउंसलिंग की नोटिस है वो अभी आ चुकी है, 1 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट है। तो फिर से रिक्वेस्ट है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं हाथ जोड़ के भैया अच्छे से सब प्रिपेयर कर लेना। एक डॉक्यूमेंट बैग आता है उसमें प्रिपेयर कर लेना, साथ में PDF फॉर्म में रेडी कर लेना, क्योंकि जैसे ही आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, और हाँ सभी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अब आगे, आपका जब रिजल्ट आएगा उस समय, और उसके बाद आपकी जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उस समय। तो धन्यवाद सभी का वीडियो में जुड़ने के लिए। चलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आप सभी इसी चैनल पे, नाम है एग्री अभय CSA वाला। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को ज़रूर करिएगा।